हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम अलका शुरान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपाउंड्स। हम जो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे उसका हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। जो हम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ ये हमारे कॉमन जो है ना वो कंपाउंड्स हैं। और ये कॉमन कंपाउंड्स जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्ज़ाम के लिए ना एग्ज़ाम के अंदर इसके यूजेस भी आ सकते हैं, आपसे इसका यूजेस भी पूछा जा सकता है, इसका केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, वो चीज़ भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट वी स्टार्ट नाउ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे। क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सोल्ट। अब कॉमन सोल्ट हमें पता है, कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है कि कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा NaCl होता है। ठीक है, अब कॉमन सोल्ट को हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल होता है फॉर वेरियस अलग अलग डेली यूजेस कंपाउंड। जैसे कि सोडियम हम इसका देखते हैं यूज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इससे जो बनने वाले हैं, यानी कि एक जो कॉमन सोल्ट है वो आपका कितने कंपाउंड्स बनाता है, उसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा को बनाने में यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसी से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है। NaCl को अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग सोडियम को डाल देते हैं। NaCl को अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, NaCl को एक्वस सॉल्यूशन में जब डाल देते हैं देन हम उसको क्या कहते होते हैं, उस टाइम पे हम लोग इसको एक अलग से नेम देते हैं, उसको हम कहते हैं बेरीन वाटर। ठीक है, आया समझ, वो होता है बेरीन वाटर। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है। कैसे करेंगे, जैसे ये रिएक्शन दिखाई दे रही है, 2NaCl, दो NaCl को हम लोग को रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, वाटर के साथ में। NaCl रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में, देन हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2NaOH एक्वस मिलेगा। ये जो 2NaOH एक्वस मिलेगा यही हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस होता है, और ये बेस और एसिड क्या है इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेस और एसिड क्या है इसके बारे में हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग केमिस्ट्री जिस टाइम करेंगे उस टाइम हमारे पास एसिड एंड बेस वाला चैप्टर आने वाला है। एसिड बेस का चैप्टर आएगा, उस चैप्टर के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हम किसको कहते होते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेसिस क्या होते हैं। हम लोग जो मेन पहचान होती है, दे आर बीटर इन टेस्ट, के अंदर बीटर होते हैं। दूसरा जो आपको पता होगा, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर के अंदर ये लोग रेड कलर से कन्वर्ट होते हैं ब्लू कलर के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते होते हैं, वो हमारे पास बेसिस होते हैं। ठीक है, आया समझ। अब हम कॉमन सोल्ट के यूजेस पढ़ रहे थे और कॉमन सोल्ट से क्या क्या प्रोडक्ट बनते होते हैं वो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। सो अब हम देखेंगे कि NaCl को बेरीन वाटर कब बोला जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि बेरीन वाटर हम किसको कहते होते हैं। ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ये चीज़ है ना, आपके पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन आएगा एनवीएस के अंदर, उसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने समझाया कि 2NaCl को रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ में, 2NaCl को रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ में, देन आपको क्या देता है, 2NaOH एक्वस देता है, क्लोरीन देता है, H2 देता है। क्लोरीन और क्लोरीन Cl2 दो क्लोरीन की कंपाउंड मिलेंगे आपको और H2 मिलेगी। H2 को हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते होते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे और Cl2 को हम लोग आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर लेंगे। क्लोरीन गैस जो होता है, अब यहाँ पे ये चीज़ हमने बात की, द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दी प्रोसेस आर ऑल यूज़फुल। अब यहाँ पे जो तीनों ये चीज़ें बनी है ना, ये तीनों हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बनाने में हम लोग इनका यूज़ करते होते हैं। ये पूरा इसके अंदर ये आपको सेटअप शो किया हुआ है। अब क्लोरीन का यूज़ देखो क्या होगा, Cl2 को यूज़ करोगे आप वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हो। स्विमिंग पूल्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने की वजह से पानी जो है डिसइंफेक्टेड रहने वाला है आपका, यानी कि पानी को डिसइंफेक्टेड रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, Cl2 का यूज़ कर सकते हैं। PVC का यूज़ कर, PVC में
पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो मतलब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं उसके अंदर जो पाइप वगैरह लगती हैं वो पीवीसी की ही बनी होती हैं। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, CFC पेस्टिसाइड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसके अंदर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो H2 को कैसे यूज़ कर सकते हो। H2 को हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूल, एज ए फ्यूल के बेसिस पे, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स और मार्गरीन के बेसिस पे हम लोग एज ए मेजर जो यूज़ होएगा ना H2 का, वो क्या होएगा, वो एज ए फ्यूल होने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट NaOH का यूज़ देखो क्या, बेरिन कंटेनिंग NaOH को डीग्रीसिंग, मेटल को डीग्रीस करने में हेल्प हो सकता है, सोप बनाने में हेल्प हो सकती है, डिटर्जेंट्स को बनाने में हेल्प हो सकती है और पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में भी हम लोग NaOH का यूज़ कर सकते हैं। और इसको सभी इसको जाना जाता है एक क्लोरो अल्कली प्रोसेस के नेम से भी। वो आपका क्लोरो अल्कली प्रोसेस यही होता है। ठीक है, क्लोरो अल्कली प्रोसेस किसको बोला जाता है, जहाँ पे NaCl जो होता है वो आपका H2O के साथ में रिएक्शन करके आपको क्या देता है, NaOH देता है, उसके साथ में आपको Cl2 मिलता है और साथ में आपको H2 मिलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते होते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जैसे Cl2 से क्या होता है, Cl2 से कुछ प्रोडक्ट्स भी बनते होते हैं। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब NaCl को जो आपके पास, अब यहाँ देखो ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, आपने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हो, आप क्या चीज़ प्रोड्यूस कर चुके हो, ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड बेरिन था, उसके अंदर से आपने क्लोरीन गैस आपको मिल गई। जो आपने पहले वाला इससे पहले जो पढ़ा था उसके अंदर आपके पास बेरिन वाटर था ना, उस बेरिन वाटर से जिस टाइम पे बेरिन वाटर के अंदर रिएक्शन हुई थी तब आपको Cl2 एज ए प्रोडक्ट मिला था। अब उसी Cl2 को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हम यूज़ करते होते हैं। कैसे यूज़ करते होते हैं, अब हम लोग CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एक नेम से और जानते हो तो वो क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये चीज़ें ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना एक होता है क्विक लाइम और एक होता है स्लेक्ड लाइम। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं और क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में उसी पार्ट से बनता होता है जो आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार अच्छे से मैं यहाँ पे भी करवा रही हूँ इन प्रोडक्ट के अंदर भी, और जब हम एसिड एंड बेस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको ये करवाऊँगी। सो आप इसको अच्छे से वो ध्यान से कवर कर लें। CaOH2 जो होता है वो क्या होता है, वो स्लेक्ड लाइम होता है। ठीक है, अब स्लेक्ड लाइम, अब आगे फर्दर फॉर्मूलाज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ में, देन आपको क्या मिलेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड मिल रहा है आपको और H2O मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ जो आपको मिल रही है ये आपको क्या होगा, ये आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर किसकी हेल्प से बनता होता है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, और ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कौन से जो है रिएक्टेंट यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए, और आगे फर्दर ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हैं, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। वो ब्लीच करते हैं कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग इसको। ब्लीचिंग फॉर वुड पल्प के लिए पेपर फैक्ट्री में भी यूज़ होता है। ब्लीचिंग हम लोग क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ करते होते हैं लॉन्ड्री के अंदर। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करते होते हैं हम लोग इसको केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरा क्या करते हैं, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स से बनाने, यानी कि पानी को डिसइंफेक्टेड रखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और ब्लीचिंग कॉटन का यूज़ होता है किस टाइम पे, वॉश्ड क्लोथ्स लॉन्ड्री के अंदर, मतलब लॉन्ड्री के अंदर जहाँ पे भी हम लोग अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा।
अब बेकिंग सोडा के बारे में आपने सुना होगा, घर पे जनरली यूज़ किया जाता है जिस टाइम पे हम लोग कुछ खाने में, जैसे पकोड़े वगैरह जब हम खाने में बनाते हैं, उन चीज़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए जो होता है हम लोग बेकिंग सोडा का हम लोग यूज़ करते होते हैं। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, कॉमनली यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा वगैरह बनाने के लिए। काफ़ी बारी जो होता है समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं। केमिकल जो नेम है ना, अब बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है, बेकिंग सोडा इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है जिस नेम से हम सब जानते हैं। और केमिकल नेम इसका क्या है, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने अलग अलग करके बता दिया आपको। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एज ए सोडियम, इसके अंदर इसको बनाने के लिए, जैसे हम किसके यूज़ पढ़ रहे हैं, हम NaCl के ही यूजेस पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, NaCl। NaCl को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो उस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। NaCl का यूज़ जैसे कि एक हमने देखा, उसका जिस टाइम पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, जिस टाइम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था उस टाइम पे हमारे पास क्या निकले थे, कुछ प्रोडक्ट्स निकले थे, बाई प्रोडक्ट निकले थे। उन बाई प्रोडक्ट का यूज़ देखा हमने, क्लोरीन का यूज़ देखा हमने, क्या चीज़ बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हमने इसका यूज़ देखा। आफ्टर दिस अब नेक्स्ट हम लोग यूज़ किसका देख रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो हम डायरेक्ट NaCl को ही यूज़ कर रहे हैं। आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाने में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, NaCl का ही हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो अब NaCl का यूज़ करो, NaCl यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, NaCl प्लस में H2O लेना है, पानी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एक हमें और चीज़ लेनी है, वो क्या होगा, अमोनिया। अब जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी आगे फर्दर, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, NH4Cl। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसका नेम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। और ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो है वो क्या होएगा, NaHCO3, ये क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप देखो क्या क्या दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जिस टाइम पे आप NaCl को रिएक्शन करवा रहे हो, NaCl की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो, NaCl की रिएक्शन करवा रहे हो आप H2O के साथ में एंड CO2 के साथ में और अमोनिया के साथ में। जब आप ये रिएक्शन करवाते हो NaCl के साथ में, वाटर के साथ में, CO2 के साथ में, अमोनिया के साथ में, देन आपको दो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। वो दो बाई प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा मिलता है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, वो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब वहीं पे क्या होता है, अभी बेकिंग सोडा मिल गया, अब इस बेकिंग सोडा को आप एक तरीके से और भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करोगे, आप आगे फर्दर क्या करो, आप इसको न्यूट्रलाइज कर लो, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट का काम भी करता है। क्या होएगा, अब इसको हम लोग बहुत अलग अलग घर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको हीट कर देते हो, NaHCO3 को हल्का सा आप हीट कर दो, हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, Na2CO3, Na2CO3 और H2O और CO2 आपके फिर से सेपरेट हो जाएंगे। यानी आपने देखा होगा जब हमने रिएक्शन करवाई थी, NaCl के साथ में रिएक्शन करवाई, तब हमने ये दोनों चीज़ें डाली थी उस रिएक्शन के अंदर। अब जैसे ही वो रिएक्शन आप आगे फर्दर हीट कर दो, हीट करने पे ये क्या हो जाता है, Na2CO3 अलग अलग हो गया, प्लस में H2O प्लस CO2 इससे बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को मैं बता देती हूँ आपको एक तरीके से, इस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, जब हम केमिस्ट्री कवर करेंगे तब हम देखेंगे इसको। अब हम इसका यूजेस देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या क्या होते हैं। एक तो बेकिंग पाउडर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इसका बेकिंग सोडा भी बना सकते हो। बेकिंग पाउडर विच इज़ फॉर मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया। हम लोग बेकिंग सोडा को यूज़ कर सकते हैं क्या चीज़ बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। आप इसका बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे,
कि NaHCO3 को, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, उसको किसी भी माइल्ड एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दो। माइल्ड एसिड लाइक फॉर एग्जांपल आप इसकी रिएक्शन करवा दो टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कौन से वाला एसिड होता है? जो आपको इमली के अंदर जो एसिड मिलता है ना, उसको हम टार्ट्रिक एसिड कहते होते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपने माइल्ड एसिड होएगा वो, उसके साथ आप रिएक्शन करवा दो। उसके साथ में रिएक्शन करवाओगे देन आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा और साथ में CO2 और H2O मिलेगा। अब ये जो CO2 मिल रहा है ना, ये CO2 जो आपको मिल रहा है, ये अगर आपने कभी देखा होगा केक बनाते टाइम में, केक के अंदर जैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी कि जो केक वगैरह के अंदर केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उस टाइम पे उसको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। किसका? बेकिंग पाउडर का यूज़ करते होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता, कैसे होता है। बेकिंग पाउडर को हम लोग कैसे बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास पहले से था, उसको एक माइल्ड एसिड के साथ में रिएक्शन करवाओ। जैसे कि जो माइल्ड एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड ले लो। टार्ट्रिक एसिड के साथ में आपने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने पे उसने क्या चीज़ दिया आपको? प्रोडक्ट्स आगे फर्दर CO2 मिला आपको, H2O मिला। ठीक है, और साथ में क्या मिला? सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड मिला। यानी कि जो ये आपको CO2 मिल रहा है, ये CO2 का यहाँ पे हम लोग मेन यूज़ जो होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ कर रहे हैं? जिस टाइम पे आप बना रहे हो, जैसे ब्रेड्स बना रहे हो, केक बना रहे हो, इन सब चीज़ें, इडली वगैरह बनाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? उसको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने का काम करता होता है। आया समझ? दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग ऐसे एंटासिड के इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि जो आपकी एंटासिड कौन सी दवाइयाँ होती है, जो जिस टाइम पे एसिड ज़्यादा हो जाता है, वो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जब एसिड ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे हम लोग कुछ एसिडिटी को अवॉइड करने वाली दवाइयाँ लेते होते हैं। लाइक डाइजीन हो गया, डाइजीन एक एंटासिड दवाई होती है। ऐसी हम दवाइयाँ लेते होते हैं। उसके अंदर हमारा जो बॉडी का या फिर जो स्टमक का पीएच को, बेसिक पीएच यानी कि अल्कलाइन पीएच बनाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते होते हैं। इन यूटिलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए। यानी कि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कुछ एंटासिड टाइप की जो हमारी मेडिसिन होती हैं, वो एंटासिड का मतलब मैंने आपको समझाया अभी, वो दवाइयाँ बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। और दूसरा जो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला यूज़ आपको अच्छे से आना चाहिए, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन में के अंदर कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है। ठीक है, या उसमें आप आंसर करोगे बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, इसको आप इन तीनों यूजेस को आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट को हमें रिएक्शन करवाना है। 10 मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर वाटर के, और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे। आगे फर्दर जो आपको कंपाउंड जो मिलेगा Na2CO3.10H2O जो है, ये क्या है? ये आपके पास यहाँ पे क्या है? वॉशिंग सोडा है। ठीक है, एक केमिकल हम लोग ऑब्टेन करते हैं सोडियम क्लोराइड से, वो क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, इसको लर्न करना आपके लिए मस्ट, आपको लर्न ये होना चाहिए। आपने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट को हम लोग ऑब्टेन किया जाता है बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिससे हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। बेसिक सोल्ट होता है ये। आई होप समझ आया होगा आपको। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। इसको सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहाँ यूज़ करते होते हैं? यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ग्लास वाली में, सोप वाली में और पेपर इंडस्ट्री में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चर बनाने में, बोराक्स बनाने में, बोराक्स क्या होता है? ग्लास होता है, उसको बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते होते हैं। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। हमारे घर में जो वॉशिंग पाउडर यूज़ होता है वो यही तो होता है, वॉशिंग सोडा ही होता है। दूसरा, हम लोग इसको यूज़ करते होते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। सोडियम
वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट यूज़ इन ग्लास के अंदर, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चर करने में क्या? बोरेक्स का मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। और दूसरा क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो हम क्या करते हैं, जिप्सम होता है हमारे पास, जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन के ऊपर, जिप्सम को ऑन हीटिंग जिप्सम ऑन 373 केल्विन के ऊपर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर देते हैं, और जिससे हमारे पास पीछे क्या बचता होता है रिमेनिंग, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसका एक केमिकल नेम जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम क्या कहते होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किसको कहते होते हैं? और जिसको मैंने ये बोल दिया ना कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप कैसे भी करके आपको वो लर्न होना चाहिए। वो आपको, मैं आपको साफ साफ बोलती हूँ कि आपके पेपर में उसमें लाइनिंग में एज इट इज़ आपको आया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। कॉल्ड ए प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर। और दूसरा क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूजेस देखो इसके। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं किसको हम लोग? CaSO4 डॉट हाफ H2O। इस हाफ H2O की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आया समझ? इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूज़ किया जाता है जिस टाइम पे बोन्स वगैरह, जिस टाइम पे बोन वगैरह, हड्डी वगैरह टूट जाती है ना, उस टाइम पे उसको वापस से रिजॉइन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं डॉक्टर, यानी कि जो आपको प्लास्टर होता है ना, जिस टाइम पे किसी की बोन वगैरह में फ्रैक्चर आ जाता है, उस टाइम पे जो आपको वो प्लास्टर होता है, वो प्लास्टर किसका होता है? वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स इन राइट पोजीशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? वाइट पाउडर होता है जिसको हम लोग मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ में। है समझ? ये होता है इसकी रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये था। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम को एक तरीके से आपने इसके, जिप्सम हम लोग यूज़ करते हैं इज़ यूज टू मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूज़ करते हैं मेकिंग टॉयज़ बनाने के लिए, मटेरियल डेकोरेशन के लिए। आपने सुना होगा दीवारों को स्मूथ वगैरह किया जाता है, जिसको हम लोग पुट्टी कहते होते हैं, नॉर्मल पीओपी कहते होते हैं। वो उसमें क्या क्या यूज़ होता है? उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज़ होता है, ठीक है। इसमें इसका फॉर्मूला और इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और जो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इसी को बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही, इसका फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ये देखो, आपका एग्ज़ाम जो है 60 मार्क्स का, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, तो उसके अंदर जो साइंस का जितना भी आता है, लैब मैनुअल हो, केमिकल कंपाउंड्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम कुछ ये देखते हैं, ये फॉर्मूलाज थे। एपिटाइट क्या होता है? Ca2PO4 3FClOH। बॉक्साइट, ये बॉक्साइट वाला, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। बॉक्साइट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, AlOH3 डॉट AlOH होता है, ठीक है। फिर ये कैल्साइट भी इंपॉर्टेंट है। कैल्साइट का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये इनके मिनरल्स के नेम है। और नेक्स्ट जो है एक ये हेमेटाइट इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट हम किसको कहते हैं? हेमेटाइट होता है Fe2O3, ठीक है। जिप्सम मैंने अभी बताया, ये जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। दूसरा ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है आपका, ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है कार्बन को ही बोला जाता है। और दूसरा ये गैलिना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। गैलिना हम किसको कहते हैं? PB लेड सल्फेट को हम लोग क्या कहते होते हैं? गैलिना कहते होते हैं। मैं इधर एक बार टिक कर देती हूँ। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैल्साइट इंपॉर्टेंट है, गैलिना इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट, जिप्सम एंड ये हेमेटाइट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू। एंड क्लास कैसी लगी उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।